गुड मॉर्निंग क्लास। नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा परासरण तथा परासरण दाब। परासरण क्या है ये बायो वाले स्टूडेंट्स को तो बहुत अच्छे से पता है, फिर भी मैं इसको बता देती हूँ। परासरण मतलब देखिए, आपके पास किसी विलायक को विलियन में, जब विलियन और विलायक का डिफरेंस आपको पता चल चुका है सब लोगों को, तो अगर हमने एक विलायक और एक विलियन को अर्ध पारगम्य झिल्ली से सेपरेट किया हुआ है तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपका विलायक कम सांद्रता वाले विलियन में से अधिक सांद्रता वाले विलियन की ओर मूव करेगा। इस मूवमेंट को बोलते हैं हम परासरण। ठीक है, जैसे यहाँ पर इस डायग्राम में देखिए, ये विलायक है, इधर विलियन है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर सांद्रता कम है, यहाँ पर सांद्रता अधिक है, तो विलायक के कण इधर मूव करेंगे। और विलायक के कण इधर मूव करने की विधि को, मतलब जो सेपरेशन है, इसको अर्धपारगम्य झिल्ली बोलते हैं। तो इस मूवमेंट को हम बोलते हैं परासरण। नाउ परासरण क्या होता है ये आपको पता चल गया। अब आपके पास परासरण दाब क्या है कि परासरण को रोकने के लिए आपको जब कुछ प्रेशर बाहर से लगाना पड़ेगा, उस प्रेशर को बोलते हैं हम परासरण दाब। ठीक है, तो जब आप परासरण प्रोसेस को रोकेंगे, मतलब हमें ये मूवमेंट को रोकनी है। अब इसको डायग्रामेटिकली इसी में समझाती हूँ मैं दोबारा से। आप विलायक के कण इधर मूव कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है। आपने क्या करा, इस तरफ पर एक दाब अप्लाई किया, एक प्रेशर अप्लाई किया, और ये प्रेशर अप्लाई करने के बाद यहाँ से मूवमेंट रुक जाएगी। ठीक है, तो परासरण को रोकने के लिए जो भी आपको एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा उसको हम कहते हैं परासरण दाब। ठीक है, अब इसके बाद बेटा परासरण दाब ज्ञात करने की विधियां वगैरह वो सब आपका सिर्फ थियोरेटिकल बुक में दिया हुआ है, उसकी इस चैप्टर के रेस्पेक्ट से कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सीखना है कि परासरण दाब और अनुभार में क्या संबंध है। तो ये रिलेशनशिप होती है हमारे पास पाई वी इज इक्वल्स टू एन एस टी। पाई हमारा परासरण दाब है, वी है आयतन, एन मोलों की संख्या, ठीक है, और एस कॉन्सेंट्रेशन, टी तापमान। परासरण दाब अगर मुझे पता करना है, पाई मुझे पता करना है, तो मेरे को इस फॉर्मूला में वैल्यूज़ पुट करके पता चल सकता है। ठीक है, तो आपके पास फिर से बता रही हूँ मैं, पाई वी इज इक्वल्स टू एन एस टी। पाई हमारे पास क्या हो गया, पाई इज़ योर परासरण दाब, वी आयतन, एन मोलों की संख्या, एस आपके पास विलियन स्थिरांक। ठीक है, विलियन स्थिरांक जनरली हम इसका मान 0.0821 लेते हैं, ये आप नोट कर लो अपने पास, 0.0821। ठीक, इसको आपको किसी किसी बुक में ये NRT लिखा हुआ भी मिल जाएगा, तो NRT या NST, इसका मान आपको याद रखना है कि इसका मान होता है 0.0821। ठीक है, और T हो गया तापमान। इसी फॉर्मूला पे बेस्ड आपके न्यूमेरिकल्स हैं। उदाहरण 10 देखिए, 24 डिग्री सेल्सियस पर एक शर्करा विलयन का परासरण दाब इतने वायुमंडल है, आपको उसकी सांद्रता ज्ञात करनी है। तो फॉर्मूला भी आपने सीख लिया, पाई वी इज इक्वल्स टू NRT या NST। पाई का मान दिया हुआ है 2.5 वायुमंडल, टी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस को हमने केल्विन में कन्वर्ट कर दिया, एस का मान अभी आपको मैंने बताया 0.0821, और आपको इसकी सांद्रता ज्ञात करनी है, मतलब N/V याद करना है। ठीक है, देखिए आपके पास जो फॉर्मूला सिखाया था मैंने, मैं उसको और थोड़ा बता देती हूँ। ये फॉर्मूला हमने सीखा था, कैन यू सी, पाई वी इज इक्वल्स टू NST। अब अगर मैं इस v को यहाँ ले जाऊँ, पाई इज इक्वल्स टू N/VST, तो ये बन जाती है सांद्रता। ठीक है, तो जब मुझे सांद्रता पता करना है तो N/V का मान पता करना है, यानी कि मोलरता। सांद्रता को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मोलरता पता करना है। ठीक है, मोलरता क्या होती है, मोलों की संख्या प्रति लीटर। ठीक, तो आप इस फॉर्मूला में पुट करते हैं ये वैल्यूज़, और सी ने जैसे यहाँ लिखा है वो N/V का मान पता चल जाता है। अब उदाहरण 11 देखिए, इसमें दिया हुआ है कि शर्करा, फॉर्मूला दिया, इसके इतने प्रतिशत विलयन अज्ञात कार्बनिक यौगिक के 3% विलयन के साथ समपरासरी है।
अज्ञात यौगिक का अनुभार ज्ञात कीजिए। तो पहले तो आप इस विलयन की सांद्रता वो परासरण दाब पता कर लेंगे। ठीक है, देखो आपके पास शर्करा इतने ग्राम प्रतिशत यानी कि इतने ग्राम 100 सीसी में उपस्थित है, तो ये उसके मोलों की संख्या हो गई। और इसका जो अज्ञात विलयन है वो 3% है, तो ये इसके मोलों की संख्या हो गई। अब पाई वी इज इक्वल्स टू NRT, तो ये वाला परासरण दाब और ये वाला परासरण दाब दोनों सेम है। आर के मान सेम होने, एस के मान सेम होने, सब कुछ सेम सेम हमने कैंसिल कर दिया। तो आपके पास जो रिज़ल्ट रह जाता है वही फॉर्मूला जो हमने भी यूज़ किया था, ये वाला पाई इज इक्वल्स टू पाई वी इज इक्वल्स टू NRT था ना। तो अगर मैं इसको वी को यहाँ ले जाऊँ तो पाई इज इक्वल्स टू N/VRT, ये पाई 1 हुआ शर्करा का, और ऐसे ही आपका पाई 2 होगा दूसरे अज्ञात विलयन का। अब क्योंकि ये दोनों बराबर हैं तो आप इक्वेट करोगे, आर कैंसिल होगा, टी कैंसिल होगा, केवल N/V केवल सांद्रता रह जाएगी। तो इसलिए हमने इन दोनों फैक्टर्स को इक्वेट किया है, और इक्वेट करने के बाद आपके पास इसके अनुभार के मान पता चल गया। ठीक है, इन दोनों उदाहरण को आप करके देखिए, और कोई डाउट है तो मुझसे क्लास में पूछ लीजिए। थैंक यू।